प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज देने वाले लीडर हैं। वो कब क्या करें कोई नहीं जानता। बंगाल चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई रणनीति बनाई है। उनका इलेक्शन कैंपेन का स्टाइल नया होगा, तेवर नए होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के तर्कश से नए तीर निकलेंगे। बंगाल में वोटरों को लुभाने के लिए जब वादों की भरमार है, हर पार्टी का प्रचार धुआंधार है, तब प्राइम मिनिस्टर कौन सा नया मास्टर स्ट्रोक लगाने वाले हैं? मोदी वर्सेस दीदी की टक्कर कितनी जोरदार होने जा रही है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम। बंग युद्ध में आर पार का वक्त आ गया। अब हर दांव की आजमाइश होगी। हर चाल सधी सटीक होगी, हर वार अचूक होगा। अब किसी के पास गुंजाइश का मौका नहीं है। क्योंकि महारथी मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी चक्रव्यूह के सबसे बड़े धुरंधर बंग युद्ध में ललकारने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे जोरदार सियासी घमासान में खुद फ्रंट पर उतरने जा रहे हैं। आज बंगाल में माटी मानुष की क्या स्थिति है, ये आप भली भांति जानते हैं। सबसे बड़ भ्रष्टाचारी पार्टी होच्छे भारतवर्षे बीजेपी दल। आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। दुशासनेर सबसे बड़ फैक्ट्री बीजेपी दल। ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम। इस बार जगह नई होगी, अंदाज नया होगा। बंगाल विजय के फॉर्मूले नए होंगे। प्रधानमंत्री के तर्कश से भद्रलोक फतेह के तीर निकलने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार मोदी की रैली वहां है जहां दीदी खुद डटी है। ये जगह है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, जंगल महल का वो इलाका जिसे टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी से पहले बुधवार को पुरुलिया में 2 रैलियां की। दोपहर 1:30 बजे पुरुलिया के झालदा में तो दोपहर 3 बजे पुरुलिया के बलरामपुर में भी दीदी ने भगवा ब्रिगेड पर आरोपों की झड़ी लगा दी। बीजेपी किछु जाने ना, कि जानबे? कोनोदिन बांगलाय छिलो? लोकसभा निर्वाचने जिते किछु करेছে আপনাদের জন্য? কিছু করেছে মা বোনেরা? কোনো হাসপাতাল করেছে, কোনো স্কুল করেছে, কোনো কলেজ করেছে, কোনো রাস্তাঘাট করেছে, কোনো স্টেডিয়াম করেছে, কোনো কন্যাশ্রী করেছে, কোনো যুবশ্রী করেছে, কোনো তপশিলি বন্ধু করেছে, কোনো জয় জোহর করেছে? কিছু করেনি, একেবারে শূন্য। ওদের এবার শূন্য করে দিন। মিথ্যে কথা বলে ভোট নিয়েছিল। दीदी के तेवर हमेशा की तरह तल्ख थे। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे। रैलियों में ममता इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में सनसनीखेज आरोप लगाए। আমার সিকিউরিটি বেঞ্চার যে নেতাকে পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
কি চায়? প্রাণে মেরে ফেলতে চায়। दीदी ने तो अपनी हत्या तक का शक जताया है। आगे जानेंगे ममता बनर्जी ने अपने मर्डर का शक किस पर जताया। उससे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरप्राइज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल चुनाव का प्रोग्राम फाइनल था। उनकी रैलियों की तारीख तय थी। पुरुलिया में पीएम की 20 मार्च को रैली थी, लेकिन अब तारीख बदल गई। प्रधानमंत्री ने पुरुलिया में 2 दिन पहले ही मोर्चा संभालना बेहतर समझा है। इसके साथ ही उनके इलेक्शन कैंपेन प्रोग्राम में बड़े बदलाव किए गए हैं। बंगाल चुनाव के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल 4 रैलियां होंगी। 18 मार्च को पुरुलिया, 20 मार्च को खड़गपुर, 21 मार्च को बांकुरा और 24 मार्च को मिदनापुर के कांटी में मोदी की रैलियां होंगी। नरेंद्र मोदी को चुनावी बिसात का सबसे बड़ा बाजीगर यूं ही नहीं कहा जाता। मोदी के मास्टर स्ट्रोक की काट किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री हवा का रुख भांप चुके हैं। कोलकाता के परेड ब्रिगेड ग्राउंड में उमड़े जन सैलाब ने बीजेपी के हौसले बुलंद कर दिए। रणनीति के तहत उन जगहों पर प्रधानमंत्री की रैलियां बाद में रखी जा रही हैं, जहां ममता बनर्जी की रैली हो चुकी है। पीएम की रैलियों के अलावा बीजेपी ने प्रचार की रणनीति में भी बदलाव किया। ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक की बजाय अब फोकस टीएमसी सरकार की कमियां गिनाने पर होगा। दीदी सरकार में कमीशनखोरी और बेरोजगारी के मुद्दे को बीजेपी तूल देने में लगी है। ये बात जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री के इन मुद्दों पर बोलने से माहौल दीदी के खिलाफ बने। वैसे भी जंगल महल के जिस इलाके में पहले चरण के चुनाव हैं, वहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी बढ़त बनाई थी। तब भगवा ब्रिगेड ने सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को हवा दी और बम्पर वोट जुटाए। इसलिए जंगल महल में इस बार ममता बनर्जी बैकफुट पर बताई जा रही हैं। उस पर उनका एक ऐलान भी मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। पुरुलिया की रैली में ममता बनर्जी ने हर गरीब के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना का ऐलान किया। इस बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। মনে রাখবেন, আমাদের সরকার একমাত্র সরকার। আগে জঙ্গলমহলে আদিবাসীদের আমি 2 টাকা কিলো চাল দিতাম, তারপরে সারা বাংলায় দিতাম। আর এখন বিনা পয়সায় রেশন পান আপনারা। বিনা পয়সায় রেশন দিই। আগামী দিন বলে যাই মা ভাই বোনেরা, আগামী দিন আপনাদের রেশন দোকানে যাওয়ার দরকার নেই। আমরা এমন এক সিস্টেম করব, দুয়ারে সরকার আপনার দরজায় দরজায় খাবার পৌঁছে দিয়ে আসবে। दीदी के इस ऐलान पर चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर रिपोर्ट तलब की है। अगर मामला चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का निकला तो टीएमसी की हालत खराब होना तय है। लेकिन स्ट्रीट फाइटर दीदी सरेंडर को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने राम बनाम दुर्गा का माहौल बना दिया है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ভোটটা এবারে আর দেবেন না, তার কারণ বলছে আপনাকে আপনার ধর্ম করতে দেওয়া হবে না। আপনাকে বলতে হবে জয় শ্রীরাম, জয় সিয়ারাম বলতে পারবেন না। রামচন্দ্র তো মা দুর্গার পুজো করেছিল, রামচন্দ্র থেকে অনেক বড় মা দুর্গা, তাই রামচন্দ্র মা দুর্গার পুজো করেছিলেন। मजहबी मान्यताओं के साथ ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेलकर वोट बैंक में बम्पर इजाफे के फॉर्मूले पर चल रही हैं। 16 मार्च को बांकुरा की रैली में ममता बनर्जी ने खुद की हत्या का शक जताया। दीदी के इस बयान से रैली में सन्नाटा पसर गया। আমার সিকিউরিটির মেন চার্জ যে তাকে পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা কি চায়? প্রাণে মেরে ফেলতে চায়। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह के रुकने को भी ममता बनर्जी ने बड़ी साजिश करार दिया। আমরা তো চাই ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হোক, কিন্তু হু ইজ অমিত শাহ? তিনি ইলেকশন কমিশনকে গাইড করবার কে? তিনি ইলেকশন কমিশনের কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন, ডে টু ডে কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন, আর আমাদের বিরুদ্ধে রেগুলার
इस संगीन सियासी आरोप को बीजेपी ने ममता की झुंझलाहट करार दिया है। उल्टा बीजेपी का आरोप है कि दीदी की वजह से बंगाल के हालात पाकिस्तान जैसे हैं। ये भी कह रही हैं कि बीजेपी की ओर से उनका ये भी आरोप है हत्या करने की साजिश की जा रही है, ये उन्होंने कहा है। हाँ, 150 से ज़्यादा हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने, पुलिस के मददों से। उसको न्याय दिलाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा, लेकिन आज तक एक भी जांच नहीं हुआ। या तो मैं बोलूँगा इससे जो वर्तमान जो बंगाल की परिस्थिति है, पाकिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, ऐसा परिस्थिति बंगाल का होगा। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि 2019 लोकसभा चुनाव में जंगल महल में भगवा लहर बुलंद हुई थी। ऐसे में ममता बनर्जी राजनीतिक हकीकत से रूबरू है। इसलिए चोट के इमोशन के बाद ममता बनर्जी मौत का इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी को अच्छी तरह पता है कि राजनीति में बयानों और किरदारों के मायने बड़े गहरे होते हैं। रविशंकर दत्ता के साथ अभिषेक उपाध्याय, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। आगामी 27 तारीखे बीजेपी के फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।